तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जो लोग ये मुझसे कई दिनों से पूछ रहे थे कि भाई हम लोग जो नए इटली आ रहे हैं या जो लोग ऑलरेडी इटली में रह रहे हैं कई सालों से, तो हम लोग यूरोप की अन्य कंट्री में जाकर क्या काम कर सकते हैं, क्या वहाँ पर जाकर सेटल हो सकते हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, तो वहाँ पर जाकर भी हम लोग क्या जॉब कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और मैं बताने वाला हूँ कि आपके लिए क्या रास्ता है ताकि आप लोग यूरोप की अन्य कंट्री में जाकर काम कर सकें। उसके अलावा कई भाई मुझसे ये पूछ रहे थे कि भाई हम लोग यहाँ क्रोशेरिया या रोमानिया में रह रहे हैं, तो हम लोग इटली आकर कैसे सेटल हो सकते हैं, कैसे इटली आ सकते हैं, क्या कोई रास्ता है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो 2025 के डॉक्यूमेंट लगे हैं जो नवंबर 2024 में, तो उनके लिए क्या कोई अपडेट है क्या, तो बिल्कुल अपडेट है। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है जो कि गवर्नमेंट ने अभी दी है। भाई हमारी नूलावस्था यहाँ आ गई है और एक्सपायर होने वाली है। अभी तक हमारा प्रेफेतुरा ही नहीं हुआ है या कई लोगों का जो डॉक्यूमेंट है, जो नूलावस्था है, वो खत्म हो गई है। तो उस सूरत में हम लोग क्या करें, तो इन चार टॉपिक के ऊपर आज हमारा ये वीडियो होने वाला है। सबसे पहले तो एक भाई बड़ी न्यूज आ रही है जो कि आपको मैंने वीडियो के फर्स्ट में बतानी है कि जो भाई यहाँ इटली में रह रहे हैं और आपके पास यदि फेक कॉल आते हैं, जिसे स्पैम कॉल भी बोलते हैं, तो वो आपको नहीं उठाने हैं। नहीं तो आपके साथ भाई धोखाधड़ी हो सकती है, क्योंकि यूरोप के अंदर कई ऐसे मामले आए हैं, इटली में भी कई ऐसे मामले हैं जो कि गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आपके पास स्पैम कॉल आते हैं, उसके बाद में आप लोगों को यदि भाषा नहीं आती है तो आप लोग सीसी करते हैं और उसी बिहाफ पे आपका बैंक अकाउंट है ना खाली करवा सकते हैं, क्योंकि आपके सीसी से वो आप लोगों की जो वॉइस है वो रिकॉर्डिंग करके और आप लोगों के साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, जो भी स्पैम कॉल आता है उसको नहीं उठाना है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों के लिए आज का वीडियो का मेन टॉपिक, इटली आ रहे हैं या जो लोग इटली में रह रहे हैं वो यूरोप की अन्य कंट्री में जाकर कैसे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो एक रास्ता है, वो बड़ा सिंपल रास्ता है कि यहाँ पर ना आप लोगों को रहते हुए कम से कम इटली में 5 साल होने ज़रूरी है। यानी 5 साल आपके इटली में कंप्लीट हो गए डॉक्यूमेंट के साथ, तो फिर आप लोगों को अप्लाई करना है कार्ता इलिमिटातो के लिए। आज से 5-6 साल पहले यहाँ पर इलिमिटातो मिलता था, जो कि मेरे पास कार्ड है इलिमिटातो, यानी आपकी उसमें कोई भी तारीख नहीं लिखी हुई है कि भाई ये कार्ड उस दिन खत्म होगा। जैसे आप यहाँ पर रहते हैं ना, तो हर साल आपको परमेसो डी सॉनजोर्नो रिन्यू करवाना है, लेकिन मुझे नहीं करवाना है क्योंकि मेरे कार्ड पर इलिमिटातो है। लेकिन आजकल वो कार्ड 10 साल का मिल रहा है, तो वो 10 साल का कार्ड है ना आपको लेना है और उसके बाद में आप लोग यूरोप की किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। वो कार्ड लेने के लिए यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके लिए देखो एक तो आपका पासपोर्ट है ना वो वैलिड चाहिए। उसके अलावा एक L2 सर्टिफिकेट होता है जो कि लिंग्वा जो यानी भाषा का सर्टिफिकेट होता है, वो आपको यहाँ पर स्कूल जाकर परीक्षा देकर और लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आपका जो भी पर्सनल डॉक्टर है उससे आपका मेडिकल का सर्टिफिकेट आपको लेना है, ठीक है। उसके 20 यूरो लगेंगे, मेरे को याद है कि मेरे 20 यूरो लगे थे। और अलोजियो चाहिए, जिस भी घर में रहते हैं तो आपको नगर पालिका आपके जो भी कोमून है वहां पर जाकर आपको अलोजियो बनाना है कि ये भाई घर इतना बड़ा है कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। क्या है कि आप लोग यहाँ पर जो परमेसो डी सॉनजोर्नो 1 साल का 2 साल का लेते हैं ना, तो वो 3 महीने खत्म होने के बाद भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये लेने के लिए आपको आपका सॉनजोर्नो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। परमेसो डी सॉनजोर्नो, उसके अलावा कार्ता डेंटिका और कोडिस फिस्काले, ये 3 ये सर्टिफिकेट चाहिए और 3 वो अलोजियो L2 सर्टिफिकेट जो भाषा का, और उसके अलावा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये मोटा मोटी आपका चाहिए। बाकी आपके पास काम तो होना ही चाहिए, जो कि आपके पास है, तभी तो आप 5 साल यहाँ पर रुक पाए। तो ठीक है, आप लोगों के पास यानी कम से कम 3 संजोर्नो तो आपके लिए हुए होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जब इटली में आओगे तो आपको 2 साल का संजोर्नो मिलेगा, उसके बाद में और 2 साल का, और फिर और 2 साल का या 1 साल का। तो आपको 3 संजोर्नो ले लेने हैं। उसके बाद में आपको कार्ता इलिमिटातो के लिए आपको अप्लाई करना है। वो लेने के बाद भाई आप लोग यूरोप की किसी भी कंट्री में जाकर काम कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ भी एक शर्त है, आपको 12 महीने ये जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, एंट्री करनी है एक बार इटली के अंदर। उसके बाद में एंट्री करके और यहाँ पर अपनी प्रेजेंट जो आपकी मौजूदगी दिखा के, और उसके बाद में आप लोग वापस से यूरोप की किसी भी कंट्री में जाकर काम कर सकते हैं। लेकिन आपको 12 महीने में एक बार इटली आकर आपकी मौजूदगी दर्ज करवानी जरूरी है, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि यूरोप की किसी अन्य कंट्री में जाने के लिए आपको कार्ता इलिमिटातो चाहिए, और वो मिलेगा जब आप लोगों के इटली में 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये भाई प्रोसेस है यूरोप की किसी अन्य कंट्री में जाकर काम करने का। उसके बाद में हमारा सेकंड पॉइंट कि जो भाई यहाँ पर इटली में रह रहे हैं और उनकी नूलावस्था एक्सपायर होने वाली है या हो गई है, तो वो लोग क्या करें। तो देखो, यदि आपकी नूलावस्था एक्सपायर होने जा रही है, अभी तक हुई नहीं है, तो भाई आप लोग प्रेफेतुरा में जाकर अपने जो भी आपके मालिक से भरवाए, एजेंट से भरवाए हैं, उससे बात करके और अपने प्रेफेतुरा की डेट जरूर ले लें, क्योंकि डेट नहीं ली है और आपकी नूलावस्था एक्सपायर हो गई है, तो भाई फिर
आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो जैसे एक्सपायर होती है उससे पहले पहले आप लोग प्रेफेक्टोरा से अपॉइंटमेंट ज़रूर ले लें और आपके पूरे डॉक्यूमेंट आप लोग बनवा लें। और जिन लोगों के पास ये जो 9 महीने वाली वीज़ा है, तो भाई उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि आप लोगों के लिए 60 दिन का टाइम एक्स्ट्रा है, यानी 2 महीने आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा है। यदि आपकी नूलावस्था खत्म हो गई है या संजोरनो खत्म हो गया है तो आप लोग 2 महीने के अंतराल के अंदर आप लोग वापस से आप लोग रिन्यू करवा सकते हैं। उसके अलावा 1 जनवरी 2025 से जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी भी मालिक से आप लोग जानकारी करके बात करके अपने पूरे डॉक्यूमेंट भी बनवा सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया अभी अपडेट भी आई थी। यदि एक्सपायर हो गई है अब क्या करें, तो आपको वकील की राय लेनी पड़ेगी, जो भी इमिग्रेशन से संबंधित वकील है उससे आप लोग जानकारी करो। उसके बाद में दोस्तों अगली अपडेट की, जिन भाइयों ने 2025 के कागज लगाए हैं 2024 में नवंबर में 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच आपके कागज भरे गए थे, तो आप लोगों के लिए भाई खुशखबरी है कि अब की बार आपकी नूलावस्था ना आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि जैसे ये 5, 7 और 12 फरवरी को क्लिक डेट है ना, उसके 12 फरवरी के बाद आप लोग मान के चलो कि 20, 25 या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आपको अपनी नूलावस्था मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ी भाई अपडेट है आप लोगों के लिए जो लोग 2025 में आ रहे हैं। बाकी कई भाई ये भी पूछ रहे थे कि अब इटली के कागज कब खुलेंगे, तो अब इटली के कागज भाई जो कोटा है ना ये इस साल का, उस कोटे में से 30% जो कोटा है जो होटल का है वो बाकी है, वो 1 जुलाई से वो कागज भरे जाएंगे। बाकी अगले 2026 में कब खुलेंगे वो भाई पता नहीं है जो पूरा कोटा है, लेकिन जो 30% कोटा है वो 1 जुलाई 2025 को भरा जाएगा। तो ये भाई न्यूज़ थी। उसके बाद में लास्ट हमारा पॉइंट है कि भाई हम लोग रोमानिया में रह रहे हैं या क्रॉस एरिया ये कंट्री है इसमें रह रहे हैं या दुबई में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो हम लोग क्या इटली डायरेक्ट आकर यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो भाई डायरेक्ट आने का कोई भी रास्ता नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप अपने देश में पूछ लो जहाँ पर भी आप लोग रह रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ पर कुछ नियम हो, क्योंकि आजकल ये जो रोमानिया है ये भी यूरोप में आ गया है, तो आप लोग वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। बाकी ये जो और कंट्री हैं वहाँ से आप लोग भाई अपने देश से ही आपको वीज़ा लगवा के यहाँ पर इटली आना पड़ेगा, कोई सीधा रास्ता नहीं है। क्योंकि कई भाई ये भी पूछते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा से क्या हम लोग यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा से यहाँ पर आकर काम नहीं कर सकते, वैसे भी उसकी मैक्सिमम जो वैलिडिटी होती है वो 90 डेज की होती है। 90 डेज के अंदर आपको इटली छोड़ना होता है, तो आप लोग नहीं छोड़ोगे और पुलिस पकड़ लेगी तो फिर भाई आपका पासपोर्ट ख़राब हो जाएगा। फिर आपकी जो पासपोर्ट में जो होता है ना कि भाई ये बंदा मतलब एकदम सही बंदा है, वो भी आपकी जो इमेज है वो ख़राब हो जाएगी। फिर आप किसी भी कंट्री में ऐसे टूरिस्ट वीज़ा लेकर नहीं जा सकते। तो ये बहुत बड़ा भाई खतरा है। बाकी ओपन वाले कागज़ जब भी खुलते हैं ना यहाँ पर सैनिटोरियो वाले, उसमें अप्लाई करके जो टूरिस्ट है वो कागज़ बनवा सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो खुला नहीं है जो सैनिटारियो फ्लूसी है। तो आप लोग ऐसी कोशिश बिल्कुल मत करना और इस चक्कर में भाई मोटी रकम मत किसी को दे देना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये था दोस्तों आज के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कर देना, ठीक है। जब भी आपको पता है कि मुझे टाइम मिलता है मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो चलो दोस्तों आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में। चैनल पर सब्सक्राइब, वीडियो लाइक। नमस्कार।